एमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कुमार गौरव सर जो करंट अफेयर की क्लास 1 से 1.5 घंटे के अंदर पढ़ाते हैं उसको मैं नोट डाउन करता हूं, फिर मैं आपको 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको मैंने पहले नोट डाउन किया है, फिर बाद में जो ललन टैप क्वेश्चन है उनको मैंने बाद में यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमबी टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाएँ, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज का जो मोटिवेशनल कोड है, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। और इसी जुनून के साथ आपको अच्छे तरीके से आज की जो करंट अफेयर को यहाँ पर निस्ते नाबूद कर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं कौन बनाए गए हैं? तो साबा कुरोसी बने हैं। ये कहाँ के हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। स्टार मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में टोटल 193 सदस्य देश हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और 76वें अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें कौन थे, तो मोहम्मद शाहिद थे। 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है जो इलेक्ट किए जाते हैं। और भारत की जो स्थायी प्रतिनिधित्व हैं वो रुचिरा कंबोज जी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो 6.5% यहाँ पर रहेगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब पेश किया गया था, तो वर्ष 1950 और 51 में पेश किया गया था। तैयार कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक जो सलाहकार होता है वही तैयार करता है। कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो अनंत नागेश्वर जी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और वित्त मंत्रालय इसको पेश करता है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आईओसीएल द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है इसको यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमिताभ कांत के द्वारा जो है किया गया है। स्थान है मुंबई में किया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक द्वारा आयोजित किया गया है। G20 की तरफ से युवाओं को बढ़ाना है। तो बस इतना याद रखिएगा कि G20 की तरफ युवाओं को बढ़ाना है, इसीलिए जो है यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैं स्टार मार्क करूं वो समझ जाइएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। तो सीएम जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? विशाखापट्टनम को किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन वो एग्जाम में छपेगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन था जिसे जो है यहाँ पर बनाया गया, तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और वर्ष 1953 में इसका गठन होता है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 3 राजधानी है। एक तो कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम बनेगी, विधायकी जो राजधानी है अमरावती है, और न्यायपालिका की जो राजधानी है वो कुर्नूल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी हैं। आगे यहीं पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो 30 मिनट यानी आधे घंटे तक ऐसा वो कर सकते हैं। और सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके अंडर में है? तो अनुराग ठाकुर जी के अंडर में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी जी बनी हुई हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान में तैनात पहली महिला कौन है? सुरभित जी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाँ, सुरभिजय मोला जी हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो वीर गार्जियन युद्धाभ्यास जापान में जो है आयोजित हुआ है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इंडिया के बीच हुआ है। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ से कि वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है जो है लड़ाकू विमान किसने उड़ाया? तो अवनी चतुर्वेदी जी ने उड़ाया। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जापान में आयोजित हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा बस। आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो हरमनप्रीत कौर को जो है प्यूमा ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। आगे बात करेंगे। पहली भारतीय महिला T20 सेंचुरी लगाने वाली कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। और बिग बैश टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड भी इसे जो है दिया जा चुका हरमनप्रीत कौर जी को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है? तो ऐसा किया गया है MP गवर्नमेंट की तरफ से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और लाडली
बहन योजना क्या है? मध्य प्रदेश की योजना है। कहाँ से शुरू की गई है? अगर एमपी का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कहाँ से शुरू की गई है? सीहोर जिले से शुरू की गई है। 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, एमपी के मामा जी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो अनीस गिरी जी हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नोट डाउन कर लिया था जो कि सर ने पढ़ाया हुआ था। आगे बात करेंगे ललन टॉप बातों की। देखिए यहाँ पर भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? कृषि पर बल दिया गया। दूसरे में क्या है? उद्योगों पर बल दिया गया। तो ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब क्या है? लौह इस्पात संयंत्र हैं, उद्योगों से समर्पित हैं, इसलिए जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। चिरंजीवी योजना कहाँ की है? चिरंजीवी योजना जो है राजस्थान सरकार की है, और ये सबसे बड़ी जो है स्वास्थ्य योजना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? पंचामृत योजना संबंधित है यूपी से। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना जो है सीएम योगी की तरफ से लॉन्च की गई थी। वर्तमान में हाईकोर्ट कितनी है? 25 हाईकोर्ट है। नई हाईकोर्ट कौन बनी है? कमेंट करके एक बार मुझे बताइएगा। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील जो है सबसे खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी बनी। और हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? एक बार कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बनाता है? तो कनाडा देश जो है सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। आगे बात करेंगे यहीं पर। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर जो है आई? कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर आई, और इसमें 5334 जो है लागू करने की बात यहाँ पर की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई जी हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हेमिस नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बात करेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी मैंने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे। जारवा जनजाति प्लस सेंटलीफ जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार की। ये फेमस जनजाति है, एग्जाम में छपी हुई है कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? नीम है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है संबंध है एलपीजी गैस कनेक्शन से, और ये कहाँ से शुरू की गई? बलिया से शुरू होती है 1 मई 2016 की डेट में पीएम मोदी जी के द्वारा। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कंफ्यूज मत होइएगा। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है, लेकिन केवल इंद्रधनुष बैंकिंग के सुधार से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। अटल सुरंग कहाँ पर है? तो अटल सुरंग अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम रोहतांग था, रोहतांग दर्रा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी रोहतांग सुरंग भी था बोल सकते हैं। और 9.02 किलोमीटर की लंबी है ना। इसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमीटर। इस पॉइंट को याद रखिए। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। किस नंबर के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देना है। तो आज की जो करंट अफेयर थी यहीं तक थी, समाप्त हो चुकी है। पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम आपको डेली बाय डेली ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ा सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।